हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी यहाँ रात का टाइम है, नाइट का। तो ये जो टाइम है ना, खाना पीना खाने के बाद का टाइम है। तो लगभग रात के 10:30 पौने 11 ये टाइम हो रहा था। खाना पीना खाकर फ्री हुए थे और आज दिन है सैटरडे। कल से नवरात्रि स्टार्ट है और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी विश नहीं कर पाई। तो नवरात्रि की ना आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी रात का टाइम है और किचन मैंने सोचा था कि आज सुबह से ही मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कोई काम नहीं हो पाया और मेरी नवरात्रि क्लीनिंग भी नहीं हो पाई। तो मैं अभी से मैंने खाना पीना खाने के बाद जो काम है ना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ किचन बचा था क्योंकि तो चलो कोई नहीं, ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ठान लिया है कि आज क्लीनिंग करनी है तो डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस फटाफट से शुरुआत मैंने कर दी है। तो अब रात के चाहे 12 तो वैसे 12 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि इतने ही काम करने में 12 बज गए थे। तो मुझे लगता है 1:30 से 2 तो बजने वाले हैं। 1-1:30-2 बज जाएंगे मुझे सोते सोते। तो इसलिए है ना, मेरा टास्क था मैं आज ही जल्दी जल्दी से सब क्लीन करूँगी अपनी किचन को। और अभी मुझे पूरा जो डिब्बे वाला स्टैंड है ना, डब्बा डिब्बी वाला, वो मुझे पूरा क्लीन करना है और एक एक डब्बे को पोंछ के, क्योंकि हाथ भी हमारे लगते रहते हैं ना, मतलब ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये विंडो की जो यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, इनको मैंने साफ़ किया है। सारा चीज़ हटा के अच्छे से मतलब अच्छे से गीले कपड़े से, और 2 कपड़ा मैं यूज करती हूँ। एक मैं गीला लेती हूँ, हल्का सा गीला, उसको पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या निशान नहीं बनते हैं। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें, और सबसे पहले काउंटर टॉप साफ़ कर लिया था, क्योंकि है ना गंदा था ना, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें रखती तो फिर और गंदा हो जाता, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को अच्छे से साबुन से धो लिया था, ताकि और भी चीज़ें हम रखें ना तो वहाँ का काम हो गया था क्लीन। और बर्तन मैंने सुबह ही मांज लिए थे, ये मंजवा लिए थे सारे। स्टैंड बस मैंने पोंछ दिया था, बर्तन स्टैंड, क्योंकि ये निकालो ना तो फिर मुश्किल हो जाता है लगाना, लगाते नहीं बन पाता। तो इसीलिए ना इसको लगे रहने ही दिया था मैंने, और वैसे में ही मैंने क्लीन कर दिया था। और उसके बाद मैंने फ्रिज को साफ़ कर दिया है। फ्रिज की अंदर से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है अभी, क्योंकि सब्जियां वैसे ही नहीं थी। तो बीच बीच में मैं ऐसे ही गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ दे रही थी। तो फ्रिज ना साफ़ है, लेकिन फिर भी उसकी डीप क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है। तो वो मैं नहीं कर पाई, उसका मैं 1-2 दिन बाद करूँगी, टाइम मिलेगा जिस दिन। तो यहाँ पर ना ये मुझे मतलब है ना, कार्तिक मुझे परेशान कर रहा है, और अभी से उसका है ना गाना गाना शुरू हो गया। मम्मी सुबह जल्दी उठा देना, मैं मंदिर जाऊंगा, सुबह से जल्दी उठाना, और इतनी लेट सो रहा है। पहले सोएगा जब ही तो मैं उठाऊंगी ना। तो वही मुझसे कह रही थी, सोएगा जब ही तो उठाऊंगी, सोएगा नहीं तो कैसे उठाऊंगी। तो फिर ना जाके सो गया। और इसके पापा चले गए हैं थोड़ा सा टहलने। खाना पीना खाने के बाद वो टहलने चले जाते हैं, कम से कम आधा 1 घंटे के। तो फिर इतनी देर में तो मेरा आधा से ज़्यादा काम जो है ना हो जाएगा, जब तक वो आएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक एक डब्बा जो ऊपर वाला रैक है ना, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। मेरे पास ना पेपर नहीं थे, तो मुझे बड़ा वो हो रहा था, मतलब। तो इससे मैंने यही वाले पोंछ दिए अच्छे से, और इन्हीं को पलटा कर और बिछा दिए हैं। तो दूसरे साइड से ये थोड़े साफ थे, तो इसीलिए मैंने इनको ही यूज कर लिया है।
किचन ना आप लोगों को देखने में छोटी लगती है, मुझे भी लगती है। मैं भी सोचती हूँ कि छोटी तो है, बहुत कम सामान है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें देखने में कम लगती हैं ना, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा समय लेती हैं। इतनी छोटी सी किचन में एक तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस एक ही व्यक्ति यहाँ जो भी काम है ना वो कर सकता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, जितना बड़ी चीज़ों में टाइम नहीं लगता ना, उतनी छोटी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो कहने के लिए छोटी है, लेकिन पूरा दिन ले लेती है काम करने में। जितने में हम 2 रूम साफ़ करके आ जाएंगे ना, उतने में खाली किचन बस साफ़ हो पाएगी। तो ऐसा हो पाता है क्योंकि चीज़ें रखने के लिए ना जगह भी नहीं होती हैं। और कचरा भी मैंने बाहर निकाल दिया है, झाड़ू लगा दी है किचन की। अब बचा है यहाँ का रूम, तो ये भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और बेडशीट को मैंने चेंज नहीं की है, यही डाल दे रही हूँ अभी। तो क्योंकि अभी ज़्यादा इतनी वो भी नहीं हुई है, चेंज करने लायक गंदी नहीं है। और कपड़े देखिए, कितने सारे कपड़े जो है ना इस पे इकट्ठे हो गए थे। तो कार्तिक ना पता नहीं कितनी बार कपड़े जो है ना बस सुबह शाम उसके चेंज होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो यहाँ से वहाँ निकाल के फेंकता रहता है। और तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा एक ये पिलो ही है, तकिया जैसा एक गद्दा है ना, उस पे मैंने कार्तिक की एक पुरानी टी शर्ट है ना वो चढ़ा दी है। तो वो अच्छी लग रही थी, मतलब उसके साइज़ का मेरे पास पिलो वो नहीं है उसका कवर, तो मैंने उसका टी शर्ट ही चढ़ा दी। तो वो अच्छी आई गई थी, साइज़ है ना उसी के जैसा ही था, तो वो साइज़ में बन गई थी। तो अभी मैंने वो चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने टेबल भी जो है वो साफ़ कर दी है। और जब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख दो ना, तो देखिए घर कितना अच्छा लगने लगता है। सारा मैसी डला रहता है यहाँ से वहाँ, तो जब जगहों पर जम जाती है ना तो फिर अपने आप ना घर अच्छा लगने लगता है। और इस साल तो मैं लिपाई भी नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो और अच्छा लगता है। यहाँ का रूम भी आपने देखा होगा, लेकिन अभी देखिए कैसा दिख रहा है। तो ये कहीं सूखा कहीं गीला, मतलब ये है नहीं है गीला, मतलब ये ऐसे दिखता ही है। पता नहीं किस टाइप के उसमें दाग टाइप के हैं ना जो नीचे फर्श पे वो बने हुए हैं। तो सारा काम हो गया था, झाड़ू वाड़ू भी लगा दी थी, और बर्तन थोड़े से थे वो भी मैंने धुले रखे थे, वो जमा दिए हैं। अब लास्ट काम बचा है सब्जियां धोने का। तो आज सैटरडे था, सब्जियां लेट इसी वजह से भी हो गई थी मैं आज, क्योंकि अभी खाना बनाने में तो सब्जियां लेने गई थी मैं, और काफ़ी टाइम लग गया था। तो आज बहुत सारी सब्जी लेकर आई हूँ। ये अभी आधी लेकर आई हूँ मैं अंदर, आधी अभी थैले में बाहर रखी हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके यहाँ ला करके और मैं धो रही हूँ। तो हरी हरी सब्जियाँ मैं काफ़ी सारी लाई हूँ, 7-8 सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और धनिया मिर्ची मैंने अलग रख दी है ये गैस के पास, क्योंकि इनको मैं बाद में इनको साफ़ करूँगी फिर धोऊंगी, क्योंकि फिर अभी कर दूँगी ना तो धनिया ना सारी ख़राब हो जाएगी। और अभी सूखी हुई धनिया है अच्छी, मतलब उतनी गीली नहीं रहती है। और अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर रहता है ना धनिया में, तो रात भर में आपकी पूरी धनिया ख़राब हो जाएगी, सड़ जाती है। तो इसलिए उसको मैंने साइड में रख दिया है। और मैंने टॉवल बिछा दी है काउंटर टॉप पे, और उसके बाद अब मैं ये सब्जियां धोना स्टार्ट करूँगी। तो आज टोकनी में रखूँगी सारी सब्जियां। और टमाटर तो बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हमारे यहाँ भी, 10 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं। तो मैं 2-2.5 किलो टमाटर ले आई थी, काफ़ी अच्छे थे। और देखिए किचन जब इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती है ना, सच में मन खुश हो जाता है। रात के बज गए हैं 1:45 बजने में 5 मिनट काम है। देखिए
तो ना जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना कि हमें ये करना है तो बस करना है, हो ही जाता है। तो बस ये चलो हमारा जो काम है ना कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर ना मैंने अपनी दवाई जो है वो ले ली है खांसी की, और अभी थोड़ा थोड़ा सा आराम सा तो लग रहा है, लेकिन उतना आराम नहीं लग रहा है। रात में ना नींद में आती ही है खांसी। तो बस दवाई ले ली, उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ ब्लैक वाली कॉफ़ी। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।